अब आप श्रवण करेंगे वराह पुराण के 39वें अध्याय में 89 नंबर पेज पर 88 से प्रारंभ मत्स्य द्वादशी व्रत का विधान तथा फल कथन। तो सततपा ने कहा, भगवान आप ब्रह्म ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। आपने जो दो शरीरों की बात कही है, ये शरीर भेद कैसे होता है, आप ये मुझे बताइए। हाँ, तो एक ही शरीर में व्याध को दूसरा शरीर प्राप्त हो गया ना, ये कैसे हो सकता है? सत्यतपा बन गया कि आपने ये कहा अभी कि पहले तो शूद्र था, व्याध था, और फिर वो ब्राह्मण के रूप में परिणत हो गया, वो इतना सत्य बन गया। तो ये एक ही शरीर में ये कैसे हो सकता है? ये मैंने आज तक नहीं सुना, क्योंकि जो शूद्र पैदा हुआ शूद्र ही मरेगा, वो ब्राह्मण पैदा हुआ ब्राह्मण मरेगा। तो लेकिन ये जो कथा आपने सुनाई, ये थोड़ी सी विचलित करने वाली हो रही है, मन में थोड़ा संदेह पैदा कर रही है। ये कैसे हुआ? आपने जो दो शरीरों की बात कही, ये शरीर भेद कैसे है, आप यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो दुर्वासा जी बोले, दो ही नहीं किंतु शरीर के तीन भेद हैं। तुम दो की बात कर रहे हो, दो ही नहीं है, शरीर के तीन भेद हैं, ऐसा कहना चाहिए। प्राणियों को ये शरीर किस लिए मिलते हैं कि उनको पाकर वह पूर्वकृत भोग भोगे। तुम्हारी पूर्व की अवस्था भले ही परिपूर्ण थी, पापपूर्ण थी, क्योंकि उस समय तुम में ज्ञान का नितांत अभाव था, पर वही तुम अब उत्तम व्रत का पालन करने के कारण दूसरी अवस्था में आ गए हो, ऐसा समझना चाहिए। ब्रह्मवेत्ता विद्वानों ने बताया है कि एक तीसरी भी शरीर है जिसे इंद्रियां अपना विषय नहीं बना सकती, तथा जो धर्म और अधर्म को भोगने के लिए मिलता है। इस प्रकार इसके तीन भेद हैं। धर्म एवं अधर्म के भोग तथा सांसारिक पदार्थों के भोग का साधन होने से भी शरीर के तीन भेद सिद्ध होते हैं। पूर्व समय में तुम्हारे द्वारा जो प्राणियों का वध करता हुआ था, उससे वैसे तुम्हारे संस्कार भी बन गए थे, इसलिए तुम्हें पाप में शरीर वाला कहा जाता था। लोग तुमको पापी कहते थे, किंतु अब निरंतर तप और दया करने के कारण तुम्हारी प्रवृत्ति परम पवित्र बन गई है। इस समय तुम्हें यह धर्म में दूसरा शरीर सुलभ हो गया है। इस शरीर से वेदों और पुराणों की जानकारी प्राप्त करने के तुम पूर्ण अधिकारी हो, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे जब तक बालक की अवस्था 8 वर्ष की रहती है, तब तक उसकी मानसिक वृत्ति में कुछ और ही भाव भरे रहते हैं। वही जब 8 वर्ष की सीमा पार कर जाता है, तो उसकी चेष्टा दूसरी प्रकार की बन जाती है। ये उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं। अतः ब्रह्म का विवेचन करने वाले महापुरुषों ने बताया है कि इसी प्रकार एक ही शरीर अवस्थाओं के भेद से तीन भेद वाला कहा गया है। भेद केवल नामों में है, जैसे मिट्टी और घड़ा। इन दोनों वर्णों में क्रम से कर्म कांड के भी 4 भेद बताए गए हैं। सत्यपा ने कहा, मुनिवर आपने जिन पर ब्रह्म परमात्मा की बात कही है, उनके रूप को तो महात्मा एवं योगी पुरुष भी जानने में समर्थ हैं, क्योंकि उन प्रभु में नाम और गोत्र का आकार का अभाव है। जब उन पर ब्रह्म परमात्मा की कोई संज्ञा ही नहीं है, तो वे जाने कैसे जा सकते हैं? भाई आप कह रहे हो कि जो घड़ा है और जो मिट्टी है वो तो एक ही है, बात ठीक है, लेकिन उसकी स्थिति के अनुसार वो बदलाव आ गया है तो वही मिट्टी, लेकिन स्थिति में बदलाव आ गया समय के अनुसार। और यहाँ पर कह रहे हैं भगवान को कैसे जाना जा सकता है? क्योंकि ना तो उनका नाम है, ना उनका गोत्र है, ना उनकी कोई स्थिति है, आकार है, स्थिति मतलब आकार है, तो उनको कैसे जान सकता है? और उनकी क्या संज्ञा है? संज्ञा भी क्या दी जाए? हाँ जी, जय श्री राम। बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि ना तो उनकी कोई संज्ञा है, उसी प्रकार से आप उनकी ऐसी कोई संज्ञा बताने की कृपा कीजिए जिससे कि मैं उन्हें जान सकूं। जिनका नाम वेदों में एवं शास्त्रों में पढ़ाया जाता है, क्या वे ही तो ये ब्रह्म परमात्मा नहीं हैं? उन्हें तो वेदों में पुरुष, पुंडरीकाक्ष तथा स्वयं भगवान नारायण एवं श्रीहरि कहा गया है। मुनिवर, उन्हें पाने के साधन अनेक प्रकार के यज्ञ तथा उचित प्रचुर दान हैं। वे भगवान इन उपयुक्त साधनों तथा श्रद्धा भक्ति एवं तप द्वारा प्राप्त होते हैं, अथवा भगवान प्रचुर संपत्ति से तथा बहुत से अन्य श्रेष्ठ सत्कर्मों के प्रभाव से
वेद के पारगामी विद्वान तथा पुण्यात्मा पुरुष उन्हें पा सकते हैं, पर मैं निर्धन व्यक्ति उन्हें पा सकूं, आप वैसा कोई उपाय मुझे बताने की कृपा कीजिए। ये तो मैंने सुना है कि वेदों के द्वारा, बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा लोग भगवान को पा लेते हैं, लेकिन मैं कैसा हूँ? निर्धन हूँ महाराज। तो मेरे पास धन तो है नहीं, और बिना धन के उन्हें कैसे पा सकता हूँ, ये आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो विप्रवर, धन के अभाव में दान देना संभव नहीं है, और धन रहते हुए भी यदि परिवार में अधिक आसक्ति है तो उसके मन में दान करने की रुचि नहीं होती है, तो मेरा अनुमान है कि उससे तो भगवान नारायण सर्वथा दूर ही रहते हैं, क्योंकि वे सनातन श्रीहरि अत्यंत प्रयास द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए दयापूर्वक आप मुझे कोई ऐसा सुगम साधन बताने की कृपा कीजिए जिससे सर्वसाधारण व्यक्ति भी उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सके। तो दुर्वासा जी बोले, साधु, मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय व्रत बता रहा हूँ। भगवान नारायण ही इसके प्रवर्तक हैं। पूर्व समय में जब पृथ्वी पाताल में डूब या धंस गई थी, तो उसने इस व्रत को किया। किसने? पृथ्वी ने। हाँ, उस समय जल के बहुत बढ़ जाने से पृथ्वी का पार्थिव अंश प्रायः जल द्वारा नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार जब सर्वत्र जल ही जल रह गया था, तो पृथ्वी रसातल में चली गई। देखो, अब जैसे कहते हैं ना, वो मैं जो मेरे मन की भावना है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना भगवान नीचे से उठा के लाए, उठा के नहीं लाए, वो जल ही जल हो गया था सारे में, तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके उसको पृथ्वी को ऊंचा किया नीचे से। जैसे कोई मकान बनाते हो आप, तो नी भर के पूरा ज़्यादा ऊंचा कर देते हो ना, उस तरह से भगवान ने उसको ऐसे जल में से मिट्टी को निकाल के स्थान पे किया है। तो 3 स्थानों में तो मिट्टी मिट्टी कर दी उन्होंने, वो एक स्थान में, और 3 स्थानों में जल जल है। तो वही बात यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सारे में प्रायः जल हो गया था, तो उस समय जल द्वारा प्रायः नष्ट हो गई थी। इस प्रकार जब सर्वत्र जल ही जल रह गया था, तो पृथ्वी रसातल में चली गई। रसातल मतलब नीचे हो गई। तो वहाँ जाकर प्राणी वर्ग को धारण करने वाले पृथ्वी देवी ने, जो सर्वव्यापी परम प्रभु भगवान नारायण हैं, उनकी शरण ग्रहण की और उनका व्रत एवं उपासना द्वारा आराधना की। तो उसने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करते हुए व्रत किया था। बहुत समय तक व्रत करने पर जिनकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह अंकित है, वे भगवान श्रीहरि उस पर प्रसन्न हो गए। तब उन सनातन प्रभु की कृपा से फलस्वरूप यह पृथ्वी पाताल से ऊपर लाई गई और समतल रूप में सुशोभित हुई। आगे वो बात देख लो। तो सत्यपा ने पूछा, मुनिवर, पृथ्वी ने जो व्रत के उपास किए थे, वे कौन से व्रत थे तथा कितने नियम थे, ये भी मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो दुर्वासा जी कहते हैं, जब मार्गशीर्ष मास की 10वीं तिथि आ जाए, तब बुद्धिमान पुरुष नियम पूर्वक रहकर भगवान श्री हरि की पूजा करें। उस समय विधि पूर्वक हवन कर कार्य भी संपन्न करना चाहिए, तब पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रसन्न मन से रहकर व्रती पुरुष भली भांति सिद्ध किया हुआ यव आदि हविष्यान भोजन करे। फिर कम से कम 5 पग दूर जाकर अपने पैर धोए। पुनः प्रातःकाल उठकर शौच के बाद 8 अंगुली की लंबी दातून से मुख को शुद्ध करना चाहिए। दंत धामन का काष्ठ किसी दूध वाले वृक्ष का होना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक, ये तो पता है, दंत धामन तो जैसे नीम के से करते हैं या बबूल से करते हैं, होना चाहिए कम से कम। हाँ, तो उससे जो है मुख शुद्ध करें। तो दंत धामन का काष्ठ किसी दूध वाले वृक्ष का होना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। शरीर के 9 द्वार हैं, उन सभी द्वारों को स्पर्श कर फिर भगवान का दर्शन कर ध्यान करें। तो शरीर के 9 द्वार, हाँ ठीक है, बताऊं? उन सभी द्वारों को स्पर्श करके फिर भगवान के जनार्दन का ध्यान करें। तो इस प्रकार से ध्यान का एक प्रकार ये है कि भगवान श्रीहरि सर्वत्र विराजमान हैं। उनकी भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म शोभित हो रहे हैं। वे पीताम्बर धारण किए हुए हैं तथा उनके मुंह पर मंद मुस्कान विराजित है। वे सभी शुभ लक्षणों से शोभित हैं। इस प्रकार उनका ध्यान कर पुनः भगवान जनार्दन को स्मरण करते हुए हाथ में जल लें और उन प्रभु के लिए 1 अंजलि अर्घ दें। हम उन्हें अर्घ देते समय निम्नलिखित मंत्र पढ़ना चाहिए। कमल के समान नेत्र से शोभा पाने वाले भगवान अच्युत, आज एकादशी तिथि है, अतः मैं निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप ही मेरे शरण हैं। इस प्रकार कहकर दिन में नियम पूर्वक उपवास करें। रात्रि के समय देवादिदेव भगवान नारायण के समीप बैठकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें। प्रायः 1 सहस्त्र जप कर
व्रती को सो जाना चाहिए। फिर प्रातःकाल होने पर व्रती पुरुष समुद्र तक जाने वाली नदी अथवा दूसरी किसी भी नदी या तालाब पर भी जाकर अथवा घर पर स्वयं पूर्वक रहकर हाथ में पवित्र मिट्टी लेकर ये मंत्र पढ़े। देवी समस्त प्राणियों को धारण और पोषण तथा सदा तुम पर ही अवलंबित है। सुव्रते, यदि यह सत्य है तो इसके फलस्वरूप मेरे संपूर्ण पापों को तुम दूर कर दो, करने की कृपा करो। कश्यप तनये, कश्यप की पुत्री, कश्यप तनये पूरे ब्रह्मांड के भीतर रहने वाले जितने तीर्थ हैं वे सभी तुम में ही स्पष्ट हैं। उन सबको तुमने ही अपनी पीठ पर स्थान दे रखा है। भगवती पृथ्वी, इसी भाव से भरकर मैं तुमसे ये मृतिका ले आज अपने ऊपर धारण कर रहा हूँ। फिर जल के देवता वरुण से प्रार्थना करें। महाभाग वरुण, आप में सभी रस सदा स्थान पाए हुए हैं, उनसे इस मृतिका को गीला करके मुझे यथाशीघ्र पवित्र करने की कृपा करें। तो बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार का विधान संपन्न कर मिट्टी और जल हाथ में लेकर अपने सिर पर आलेपन करें, ऐसे रगड़ें। साथ ही शेष बची हुई मृतिका को 3 बार समस्त अंगों में लगाएं। फिर उपयुक्त वरुण मंत्र पढ़कर विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान करने के पश्चात संध्या तर्पण आदि नित्य नियम संपन्न करें। देवालय में जाएं, वहाँ लक्ष्मीपति भगवान नारायण की षोडशोपचार की विधि से सर्वांग पूजा करें। पूजा का प्रकार यह है: भगवान केशव को नमस्कार, ऐसा कहकर भगवान के दोनों चरणों की पूजा करें और दामोदर को नमस्कार करिए कहकर उनकी कटिभाग की पूजा करें। भगवान नरसिंह को नमस्कार, ऐसा कहकर उनके दोनों उरुओं को की तथा श्रीवत्स का चिन्ह धारण करने वाले प्रभु को नमस्कार है कहकर उनके वक्षस्थल की पूजा करनी चाहिए। कौस्तुभ मणि धारी भगवान को नमस्कार कहकर उनके कमर की पूजा करना चाहिए तथा लक्ष्मीपति को नमस्कार कर कहकर उनके हृदय की पूजा करनी चाहिए। तीनों विजयों लोकों पर विजय पाने वाले प्रभु को नमस्कार कहकर उनकी दोनों भुजाओं का तथा सर्वात्मा श्री हरि को नमस्कार कर कहकर उनके सिर का पूजन करना चाहिए। रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान को नमस्कार कहकर चक्र की पूजा करनी चाहिए। कल्याणकारी प्रभु को प्रणाम कहकर शंख की पूजा करनी चाहिए। गंभीर स्वरूप श्रीहरि को नमस्कार कहकर उनकी गदा का तथा शांति स्वरूप भगवान को प्रणाम है ये कहकर पद्म की पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। उक्त प्रकार से उनकी अर्चना करने से उपरांत ज्ञानी पुरुष फिर उनके सामने जलपूर्ण 4 कलश स्थापित करे। उन कलशों को मालाओं से अलंकृत कर उन पर तिल से भरे हुए पात्र रखे। इन 4 कलशों को 4 समुद्र मानकर उनके मध्य भाग में एक मंगलमय पीठ या चौकी स्थापित करनी चाहिए जिसके मध्य में वस्त्र बिछा हो। फिर एक सोने चांदी तांबा अथवा लकड़ी के पात्र में या कुछ पात्र मिल जाए सके तो पलाश के पत्तों में ही जल रखने उस पर सभी अवयवों से अंकित तथा आभूषणों से अलंकृत भगवान जनार्दन की मत्स्याकार स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। फिर उस भगवत प्रतिमा की अनेक प्रकार के गंध, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र आदि नैवेद्य आदि से पूजा कर द्वारा विधि पूर्वक षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। पूजा के उपरांत यूँ प्रार्थना करनी चाहिए: भगवान, जिस प्रकार पाताल में प्रविष्ट हुए वेदों का आपने उद्धार किया था, केशव आप वैसे ही मेरा भी उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार पूजा संपन्न हो जाने के पश्चात प्रार्थना करके रात में भगवत प्रतिमा के सामने जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातःकाल होने पर उपयुक्त स्थापित किए हुए चारों कलशों को 4 ब्राह्मणों को अर्पण कर दें। पूर्व का कलश ऋग्वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को दे, दक्षिण का कलश सामवेदी ब्राह्मण को और यजुर्वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को पश्चिम का कलश देना चाहिए। उत्तर का कलश अपनी इच्छा के अनुसार किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, ऐसी विधि है। तो कलश वितरण करने के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें: पूर्व की ओर से मेरी ऋग्वेदी, दक्षिण की ओर से सामवेदी, पश्चिम की ओर से यजुर्वेदी तथा उत्तर की ओर से अथर्ववेदी रक्षा करें। तो व्रत के अंत में भगवान मत्स्य की स्वर्ण निर्मल प्रतिमा आचार्य को समर्पण करने की विधि है। जो पुरुष इस विधि से अनुसार वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप आदि उपचारों से भगवान की भलीभांति पूजा करते हैं, जिसके मुख से भगवान नाम रूपी मंत्र उच्चारित होते रहते हैं, जिसे उन मंत्रों का गुणानुरूप पूर्वी अभिप्राय भी अवगत होता रहता है तथा जिसने दान का विधान भी संपन्न कर दिया है, उसे करोड़ गुना अधिक फल मिलता है। साथ ही जिसने गुरु को अर्पण तो कर दिया, परंतु आसक्ति एवं मोह के बस में हो जाने से उनके मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो गई हो, तो ऐसे व्रती पुरुष के फल में न्यूनता ही आती है। विद्वान लोग कहते हैं कि विधि का प्रकार बताने वाला आप्त पुरुष भी गुरु के पद का अधिकारी होता है।
आपने जैसे बता दिया, हाँ। आप गुरु हो। हाँ, जो बताने वाला है वो भी गुरु के ही समान है। इस प्रकार द्वादशी के दिन विधि सहित दान करके पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें उत्तम दक्षिणा देनी चाहिए। भोज्य पदार्थ उत्तम अन्न से निर्मित होने चाहिए। इसके बाद मनुष्य स्वयं भोजन करे, ऐसा विधान है। फिर संत सतेंद्रिय एवं मौन संयत इंद्रिय, मतलब जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, एवं मौन हो, बच्चों को साथ लेकर भोजन करें। इस व्रत को सर्वप्रथम पृथ्वी ने किया था। जो मनुष्य उक्त विधान से व्रत करता है, परम बुद्धिमान सत्यतपा उसका पवित्र फल बताते हैं। सुनो, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग, यदि मुझे अनेक हजार मुख मिल जाएं तथा ब्रह्मा की आयु जैसी लंबी आयु सुलभ हो जाए तो संभव है कि इस धर्म का फल किसी प्रकार बतला सकूं। ब्राह्मण फिर भी कुछ परिचय प्राप्त हो जाए, इस उद्देश्य से कहता हूँ। सुनो मुने, 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। एक चतुर्युगी। तो ऐसे 71 युगों का एक मनवंतर होता है। और 14 मनवंतरों का एक ब्रह्मा का दिन होता है। इतनी ही संख्या रात्रि की होती है। इस प्रकार 30 दिनों का एक मास और 12 महीनों का उनका एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की आयु मानी गई है। इसमें कोई संशय की बात नहीं। जो पुरुष उक्त विधान के अनुसार इस द्वादशी व्रत को करते हैं वह ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने का अधिकारी हो जाता है व्यक्ति सीधे। तो जब तक ब्रह्मा की आयु समाप्त नहीं हो जाती, जब तक ब्रह्मा अपने शरीर का संवरण करने लगते हैं, तो उसी क्षण उनके विग्रह में वह भी समा जाता है। पुनः ब्राह्मी सृष्टि आरंभ होने पर वह एक महान दिव्य पुरुष बनता है। तो तपस्वी अथवा राजा का पद उसे प्राप्त होता है। सकाम अथवा निष्काम किसी भी भाव से जो इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उसके इस श्लोक में किए गए कठिन से कठिन जितने पाप हैं वे सभी उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में जो दरिद्री हैं अथवा अपने राज से च्युत हो गए हैं, वह विधान के साथ इस व्रत के करने से अवश्य ही राजा बन जाते हैं। यदि कोई सौभाग्यवती स्त्री है और उसे संतान नहीं हो रही, तो वह इस कठिन विधान से ये व्रत करे। फलस्वरूप वह स्त्री परम धार्मिक पुत्र प्राप्त करती है। यदि दूसरे का सम्मान करने वाले किसी व्यक्ति का अगम्या स्त्री के साथ संबंध हो गया हो, तो वह उक्त विधि के अनुसार प्रायश्चित रूप से ये व्रत करे, तो वह भी उस पाप से मुक्त हो जाता है। जिसने बहुत वर्षों से ब्रह्म संबंधी क्रिया का त्याग कर दिया है, वह यदि एक बार भी भक्तिपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करे तो वह वैदिक संस्कार से संपन्न हो जाता है। महामुनि, इसके विषय में अब अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। इसकी तुलना करने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। ब्राह्मण अप्राप्य वस्तु को प्राप्त करने की जिसमें सामर्थ्य है, वैसे इस मत्स्य द्वादशी को निरंतर करे। जिस समय पृथ्वी पाताल में जलमग्न थी, उस समय उक्त विधान के अनुसार स्वयं उसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था। तात इस विषय में और कुछ विचार करना नहीं चाहिए, अनावश्यक है। अनावश्यक है। जिसने दीक्षा नहीं ली है और जो नास्तिक हैं, उसे ये विधान बताना अवांछनीय है। दीक्षा नहीं मतलब जिन्हें अपने गुरुजी नहीं बना रखे हैं, जिन्हें अपने गुरुजी नहीं बना रखे हैं, और जो नास्तिक मतलब भगवान को नहीं मानता है, उसे ये विधान बताना अवांछनीय है। क्योंकि वो फिर श्रद्धा नहीं रखेगा ना, उटपटांग और उल्टी सीधी बातें करेगा। तो जो देवता अथवा ब्राह्मण से द्वेष करते हैं, जो देवताओं से द्वेष करते हैं और ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, उनको ये बताना नहीं है। उसको कभी भी नहीं बताना सुनाना चाहिए। पापों को तुरंत प्रशमन करने वाला ये व्रत गुरु में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को ही बताना चाहिए। जो मनुष्य ये व्रत करता है वह इस जन्म में धन धान और सौभाग्य को प्राप्त करता है। उसे अनेक प्रकार की श्रेष्ठ स्त्रियां प्राप्त होती हैं। यहाँ कह दो अनेक प्रकार की हैं। तो ये उत्तम प्रसंग द्वादशी कल्प कहा गया है। उसे जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा स्वयं पढ़ता है या सुनाता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। बोल श्री वराह भगवान की जय, मत्स्य भगवान की जय। यानी कि जो है केवल भगवान को श्रद्धा के द्वारा, भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।
कुछ भी नहीं है, कोई दान ना करो, कोई धर्म ना करो, कुछ ना करो, केवल सत्य बोलो। हाँ सत्य के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यही बताया गया है बड़ा पुराण में।